কলকাতা লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা নর্থের সাথে যৌথভাবে আয়োজিত বেঙ্গল রোজ শোতে লায়ন সাফারি পার্ক, রবীন্দ্র সরোবর এলাকা, সাউদার্ন এভিনিউ 3 দিন নানা রঙে সজ্জিত থাকবে। শুক্রবার 12 জানুয়ারি 2024 শুরু হয় বিভিন্ন রঙের গোলাপ নিয়ে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি জি.এন. রে, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং লায়ন মিসেস মনীষা আগরওয়াল এবং লায়ন রতন দুগার সম্মানিত অতিথি হিসাবে এনারা উপস্থিত ছিলেন। সেই দৃশ্যই দেখে নেব বেঙ্গল নিউজ টিভি চ্যানেলের পর্দায়। तो अभी जो इनॉग्रेट करने वाले हैं मिस्टर दिप्तेंदु बेरा, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, और 34th शो है ये। 44 साल हो गया सोसाइटी को, लेकिन अभी बीच में से कोविड के टाइम में यहाँ शुरू के कुछ साल में हमने नहीं किया था शो। उसके बाद से हर साल होता है शो और हर बार बहुत अच्छे फूल आते हैं। इस बार थोड़े से फूल कम आए हैं, मैं समझता हूँ फूल कम आए हैं। वो इसलिए है, इस बार का मौसम अगर आप लोगों ने देखा हो तो जुलाई अगस्त के बाद काफी बारिश लंबा खिंच गया। उसके बाद सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर इन एंड ऑफ नवंबर बिगिनिंग दिसंबर, फिर उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ गया, अभी फिर टेम्परेचर गिर गया है। इन सब चीजों से गुलाब में बहुत फर्क पड़ता है। तो उसके नहीं होता कि एक गमले में 100 से ज्यादा फूल हों। अभी भी जो है 150 तक के फूल हैं इस बार के शो में, वैसे 200 से ज्यादा भी होते हैं। और ये सब जो कल्चर है पॉट पे करने का, वो वेस्ट बंगाल का स्पेशल कल्चर है और वो है। और इस बार जो हमारा शो हो रहा है उसमें हम लोगों ने एक नया अवार्ड रखा है, वीरू वीरा राघवन अवार्ड, जो हमारे एक बड़े एमिनेंट रोज ब्रीडर थे वीरा राघवन साहब, उनके नाम से वीरू वीरा राघवन अवार्ड रखा है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलेगा। अभी हम लोग थोड़ी देर में इनॉग्रेशन प्रोग्राम में उसका अनाउंस करेंगे और उनको देंगे अवार्ड। इस बार का जो शो है दैट इज डेडिकेटेड इन द मेमोरी ऑफ एस.बी. मुखर्जी। एस.बी. मुखर्जी हमारे पहले प्रेसिडेंट भी होते थे और एक वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे और बहुत बड़े लॉयर थे। उनके मेमोरी में हमने रखा है शो की लास्ट ईयर डेथ होगी उनकी, और हम उम्मीद करते हैं कि भाई आगे बढ़ता रहेगा शो और अच्छे से अच्छे गुलाब हमारे पास यहाँ पे आएंगे। माय नेम इज डॉक्टर नरेंद्र ददलानी, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल रोज सोसाइटी। कि भाई ये सौंदर्य के लिए है कि प्यार के लिए है। तो अगर रोज को हम देखें तो जन्म से लेकर अंतिम समय तक रोज की जरूरत पड़ती है, सुगंध की जरूरत पड़ती ही रहती है। और मैं तो इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि अगर सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करते हैं हम, तो फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट चाहिए, इंटेलेक्चुअल भी चाहिए। तो फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट ये दोनों तो यहाँ पर अगर आते हैं और ये खुशबू मिलती रहती है, ये दोनों डेवलपमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर सौंदर्यता में जाते हैं, सुगंध में जाते हैं, आज की जो वर्तमान की स्थिति है, इमोशनल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। आदमी अगर गुस्से में है और इस तरह के बगीचे में आ जाए ना, उसका गुस्सा शांत है। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी यहाँ से होता है और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। और अगर ये चारों डेवलपमेंट हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हो जाता है, और यह इस गार्डन से हमें मिलता है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322B1 है, लायंस क्लब नॉर्थ कलकत्ता, ये उसके अंतर्गत ये सफारी पार्क है। ये पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे ऐसा गार्डन शायद पूरे विश्व में भी 1 या 2 जगह होगा जहां पर हमारी लायंस क्लब मेंटेन करती है। और एशिया का सबसे बड़ा ये हमारा बगीचा कहें, गार्डन कहें, ये है। तो मैं लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 322B1 की तरफ से भी मैं हमारी जो एक क्लब है लायंस क्लब नॉर्थ कलकत्ता, इसके प्रति वेरी थैंकफुल कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और व्यक्तित्व का, सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास करने में, आगे बढ़ने में अप्रत्यक्ष रूप से केवल नहीं, प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी बनते हैं। जैसा कि वहां पर आप आके देखें, यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं और अभिभावक भी आते हैं। आज के समय में ऐसे बहुत कम जगह होगी जहां पर बच्चे, नारी शक्ति, युवा शक्ति और अभिभावक, मतलब समझ गए ना, बुजुर्गों से, वर्ड बुजुर्ग नहीं बोलूंगा, अभिभावक बोलूंगा। तो चारों की चारों जनरेशन इस बगीचे में आती है। ये हमारे लिए एक बहुत संतुष्टि की बात है और हम गौरवशाली है। जैसा कि लायंस क्लब इंटरनेशनल हमारा उद्देश्य है सर्विस, ये भी एक सर्विस का सबसे बड़ा भाग है। सर्विस केवल फिजिकल कोई किसी की करें, सेवा करें, वो अलग बात है, लेकिन इसके माध्यम से हमारी लायंस क्लब पूरे विश्व में
बहुत अच्छी सेवा करी है और उसमें सहयोगी बन रही है हमारी लायंस क्लब नॉर्थ कलकत्ता, जिसका एक पार्ट है सफारी पार्क ट्रस्ट। আর পাঁশকুড়া সাইডে প্রচুর গোলাপ চাষ হয়, নদীয়াতে হয়, নর্থ বেঙ্গলেও হয়। তো আমরা সেটাকেই আরো যাতে বাড়ানো যায় এবং এনাদের সাহায্য যাতে আমরা নিতে পারি সেইভাবে, সেটা দেখে আমরা সেটাকে বাড়াবার চেষ্টা করবো। আর যদি কোনো মানে সংস্থা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে এগুলো নিয়ে কাজ করতে চায়, তা কিভাবে মানে অবশ্যই আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের হর্টিকালচার যে আছে অধিকার মানে ডিরেক্টরেট আছে, বেনফিস টাওয়ার সেক্টর 5 স্বাস্থ্য ভবনের পাশে, ওখানে আমরা বসি। ওখানে যোগাযোগ করলে আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য করবো, সাহায্য করার জন্যই আমরা আছি। তো আমাদের সুযোগের মধ্যে থাকলে আমরা অবশ্যই সাহায্য করবো। আর পার্সোনাল যদি দর্শকরা যদি মানে নিতে চায় বা বাড়ির জন্য এটা কি করা যেতে পারে? সেটাই তো আমি এখান থেকে আমরা বিক্রি করি না, ঠিক আছে। কালকে নিশ্চয়ই আপনার যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন যারা এমনি নেয়, আমরা কোনো ওইখানে কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটি একদম অ্যালাউ করি না। কমার্শিয়াল সেল হয় না। আর এই যে গোলাপ দেখছে সব এসছে পশ্চিমবাংলার ডিফারেন্ট জায়গা থেকে এসছে। এটা হয়ে যাওয়ার পর যার টপ তিনি আবার নিয়ে চলে যাবে। এটা সব বড় বড় ট্রলারে করে আসে, সো ইট উইল গো ব্যাক। ওখানে কিছু কিছু ফুল নষ্ট হয় যেগুলো আপনাদের বিনা মাটিতে হয়, ভেতরে দেখতে পাবেন। সেগুলো কিছু কিছু নষ্ট হলে ওগুলো আমরা আবার যে ন্যায় নিয়ে নেবো, বাট নট এনি কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটি।